हाय गाइस, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लॉट। इस वीडियो में हम प्लॉट के डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्लॉट और एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्लॉट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्लॉट के डेफिनेशन को देखते हैं और प्लॉट होता क्या है ये समझने का कोशिश करते हैं। प्लॉट सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, मतलब कि प्लॉट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि प्लान्ड होता है, जो कि लॉजिकल होता है। ये रैंडम नहीं होता है, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये भी है कि प्लॉट का, किसी भी प्लॉट का एक बिगनिंग होता है, एक मिडिल होता है और एक एंड होता है। तो ये है प्लॉट का डेफिनेशन। प्लॉट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी और प्ले विच इज़ प्लान्ड लॉजिकल। प्लॉट एक ऐसा नरेटिव वर्क होता है जिसमें कि जो इवेंट्स होता है वो अरेंज्ड होता है और वो ऐसे इस ऑर्डर में अरेंज्ड होता है कि वो जो प्लॉट है वो एक पर्टिकुलर आर्टिस्टिक एंड इमोशनल अफेक्ट को अचीव कर सके। तो चलिए अब पार्ट्स ऑफ प्लॉट को पढ़ते हैं। तो पहला है एक्सपोजिशन। तो जो एक्सपोजिशन होता है उसमें सेटिंग एंड बैकग्राउंड रिवील कर दिया जाता है, मतलब कि जो नोवेल है, जो स्टोरी है, उसका क्या सेटिंग है, मतलब कि वो किस समय में बना हुआ है, उसका क्लाइमेट मतलब उसका वेदर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि डिकेंस के नोवेल ओलिवर ट्विस्ट में सारे मेजर कैरेक्टर एक्सपोजिशन में ही इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, चाहे वो ओलिवर हो, ब्राउनलो हो, मिस्टर बम्बल हो या साइक हो, मॉन्क हो, एक्सेट्रा। यदि हम शेक्सपियर के मैकबेथ का बात करें तो बिगनिंग ऑफ द प्ले में ही सेटिंग रिवील कर दिया जाता है, जब 3 विचेज अपीयर होती है और बोलती हैं फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट जो कि सेटिंग में ही रिवील कर दिया गया है। तो जो एक्सपोजिशन होता है उसमें सेटिंग, बैकग्राउंड, कैरेक्टर, इन सारे चीज़ों को रिवील कर दिया जाता है। सेटिंग में बहुत सारे चीज़ आते हैं, टाइम, प्लेस, वेदर, एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन उन सारे इवेंट्स को कहा जाता है जो कि इंट्रोडक्शन के बाद और क्लाइमेक्स से पहले आता है। राइजिंग एक्शन में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो रिवील हो जाता है और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मैं फिर से मैकबेथ का एग्ज़ाम्पल लेकर समझाऊंगी, मैं कुछ और भी एग्ज़ाम्पल बतलाऊंगी, लेकिन मैकबेथ बहुत ही फेमस है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसे पढ़े हुए रहते हैं, इसलिए मैं मैकबेथ का भी एग्ज़ाम्पल बताऊंगी। तो राइजिंग एक्शन में कन्फ्लिक्ट रिवील होता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, जैसा कि हम मैकबेथ में देख सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट रिवील हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट कब रिवील होता है? जब मैकबेथ को वो 3 विचेज बतलाती हैं कि आप किंग बनने वाले हैं। इसके बाद मैकबेथ का हिडन एम्बिशन राइज होने लगता है सबसीक्वेंट इवेंट में और कन्फ्लिक्ट रिवील्ड होता है इस समय में। यदि हम इसके कॉम्प्लिकेशंस का बात करें तो किंग के डेथ से ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगता है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको राइजिंग एक्शन बतला रही हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल है हैमलेट का। हैमलेट में हैमलेट के फादर के घोस्ट जब हैमलेट को बतलाते हैं कि उनका मतलब कि हैमलेट के फादर का मर्डर हुआ है उनके चाचा क्लॉडियस के द्वारा, मतलब कि हैमलेट के चाचा क्लॉडियस ने उसके फादर का मतलब कि हैमलेट के फादर का मर्डर किया है। इसके बाद से ही हैमलेट एंड क्लॉडियस के बीच कन्फ्लिक्ट बिगिन हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कन्फ्लिक्ट 2 तरह का होता है। एक होता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट और दूसरा होता है एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट।
तो जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है उसमें कैरेक्टर का सेल्फ के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, जैसा कि हम मैकबेथ में देखते हैं। मैकबेथ में सेल्फ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैकबेथ खुद से ही कंफ्यूज, खुद में ही उसका कन्फ्लिक्ट था कि वो किंग डंकन को मारे या ना मारे। दूसरा एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर वर्सेस नेचर होता है एंड कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी होता है। कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर में हम मैकबेथ और मैकडफ के कन्फ्लिक्ट को देख सकते हैं। कैरेक्टर वर्सेस नेचर में हम टॉमस हार्डी का नोवेल मेयर्स ऑफ कैस्टरब्रिज देख सकते हैं, जिसमें मैन और नेचर के कन्फ्लिक्ट को दिखाया है। कैरेक्टर वर्सेस नेचर में जेम्स इंजे का प्ले राइडर्स टू द सी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें सी और मैन के कन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। यदि हम कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी की बात करें तो डिकेंस की नोवेल ओलिवर ट्विस्ट इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मार्क ट्वेन का हकलबेरी फिन भी कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी को दिखलाता है, के कन्फ्लिक्ट को दिखलाता है। आई होप कि आपको राइजिंग एक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्लाइमेक्स पढ़ते हैं। तो जो क्लाइमेक्स होता है वो टर्निंग पॉइंट होता है। क्लाइमेक्स में सस्पेंस बढ़ जाता है, रीडर्स सोचते हैं कि आगे क्या होगा। यदि हम मैकबेथ का बात करें तो घोस्ट मैकबेथ को डराता है, सस्पेंस बढ़ जाता है और मैकबेथ वियर्ड सिस्टर के पास जाता है। साथ ही साथ डंकन सन जो है वो फाइट के लिए मैकबेथ के अगेंस्ट फाइट का तैयारी करता है। ये स्टोरी का क्लाइमेक्स है। यदि हम अदर एग्जाम्पल का बात करें तो जो हैमलेट है उसे पता चल जाता है कि उसका जो चाचा है, जो क्लॉडियस है, वो गिल्टी है, मतलब कि वो गलत है। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्राइसिस के बारे में बताना चाहूँगी। ये क्लाइमेक्स के बाद आता है। ये टर्निंग पॉइंट ऑफ फॉर्चून ऑफ प्रोटैगोनिस्ट होता है, जैसे कि मैकबेथ में बर्नम फॉरेस्ट का चलना, मैकडफ का वुमेन बॉय ना होना, ये क्राइसिस था, मैकबेथ के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में रिजोल्यूशन शुरू हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म होने लगते हैं। जो फॉलिंग एक्शन होता है वो राइजिंग एक्शन के बाद होता है और रिजोल्यूशन से पहले आता है। यदि हम एग्जाम्पल्स का बात करें तो डिकेंस का नोवेल ओलिवर ट्विस्ट में फॉलिंग एक्शन में सारे गिल्टी ख़त्म हो जाते हैं। सारे अंडरवर्ल्ड के पीपल जो हैं उन सबको पनिशमेंट मिल जाता है। यदि हम अदर एग्जाम्पल का बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि जैन ऑस्टन ने लिखा है, इसके फॉलिंग एक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें एलिजाबेथ और डार्सी दोनों ही अपने अपने प्रेजुडिस, फॉल्स प्रेजुडिस से बाहर आ जाते हैं, उसे ओवरकम कर लेते हैं। तो चलिए अब हम रिजोल्यूशन पढ़ते हैं। रिजोल्यूशन फाइनल आउटकम ऑफ द स्टोरी होता है। इसमें सारे कन्फ्लिक्ट सेटल्ड हो जाते हैं। जो प्रोटैगोनिस्ट है वो सक्सेसफुल होगा या फेल करेगा, ये सब आउटकम सामने आ जाता है। जनरली ट्रेजेडी में जो प्रोटैगोनिस्ट है उसका एंड होता है और जो कॉमेडी होता है उसका हैप्पी एंडिंग होता है। आई होप कि आपको प्लॉट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।